हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हर रोज़ बताती हूँ, डेली सुबह करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं देख लीजिए, स्क्रीन पे भी लिखा है डेली करंट अफेयर 6 AM एंड डेली 8 PM जनरल अवेयरनेस। अगर आप वाकई में अपनी तैयारी जोरदार करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो उत्तराखंड के राज्य सरकार ने। कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड के राज्य सरकार ने। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों सवाल ध्यान से सुनिएगा। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने कि निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो नेपाल के। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? कहा गया है कि BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो किसका? तो राहुल जौहरी का। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों उन्होंने 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? सवाल ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रही हूँ। निम्न में से किस देश ने चीनी का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखना है, ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों करूर वैश्य बैंक ने। याद रखना है, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। कौन सा बैंक? तो करूर वैश्य बैंक। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। इससे पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? सवाल फिर से ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो अमेरिका। याद रखना है। और भारत और कौन सा देश? तो अमेरिका। याद रखें, ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? ध्यान से सुनिए कि हिमालय की कौन सी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि मिल गई है? उसे कौन सी तितली? तो गोल्ड बर्ड विंग तितली। क्या नाम है? गोल्डन होगा, गोल्डन बर्ड विंग तितली। याद रखना है, ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार
मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? कौन? तो चीन, याद रखना है। चीन नहीं, श्रीलंका होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना शेयर करो। खास करके उन तक जरूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, खास करके उन तक जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। सवाल नंबर 10 हमारा अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट करने का इच्छा व्यक्त किया है? तो भारत, याद रखना है किस देश के साथ, तो भारत के साथ। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, भारत। चीन नहीं, भारत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।